हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। दिस इज हाउ वी आर ऑल रिलेटेड। ओके, सो इन दिस टॉपिक विल हैव टू स्टडी दैट नीलिमा जो है किरण के बच्चे समीर के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। फिर नीलिमा की माँ किरण को बुलाती है और बोलती है कि देखो मेरी जो बेटी है नीलिमा, उसके बाल जो है वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे हैं। ठीक है। कैसे? तो थिक करली ब्लैक। ओके, घने और काले बाल हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उसके जो बाल हैं वो मेरे जैसे नहीं है, मतलब उसके बाल, नीलिमा के बाल अपने माँ के जैसे नहीं हैं, अपने मौसी के जैसे हैं। ठीक है। मेरे बाल कैसे हैं? एकदम स्ट्रेट, लिम्प और ब्राउन, जो कि अच्छे नहीं हैं। ठीक है। नीलिमा की जो नानी है ये बात सुन के बोलती है, हंसती है और बोलती है कि देखो ये कितना स्ट्रेंज बात है, कितनी अचंभित करने वाली बात है कि हम जितने भी सिस्टर्स हैं, सबकी बाल जो थी वो क्या थी? थिक और कर्ली ब्लैक हेयर थी। लेकिन जो हमारा सेकंड जनरेशन है, मज़े की बात यह है कि उनके भी सिमिलर बाल हैं, उनके भी हेयर सिमिलर हैं। ये सब बात सुन के नीलिमा जो है वो ये सोचने लगती है कि मुझे तो लगता था कि हम बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं, लेकिन हम कितने नज़दीक हैं, कई तरीके से हम कितने नज़दीक हैं ये आज पता चल रहा है। ठीक है, ये बात है इसमें। ओके, फाइंड आउट एंड राइट। डज नीलिमा हैव कर्ली हेयर लाइक हर नानीज? क्या नीलिमा के जो हेयर्स थे वो उसके नानी के जैसे थे? नाउ you look for some special trait in your sister and brother could also be cousins. ओके, आपको तो पहले ये क्वेश्चन बनाना है कि नीलिमा की जो बाल थी वो उसके नानी के जैसे थी। ठीक है। और दूसरा कि अब आपको अपने भाई बहनों में, चाहे वो अपने भाई हों एकदम खास वाले या फिर कजिन्स हो, चाचा चाची के लड़के हों, उनके साथ कुछ सिमिलैरिटी देखनी है और बताना है। ठीक है। लाइक द कलर ऑफ आईज, डिम्पल्स इन द चिक, ब्रॉड और शार्प नोज। ठीक है। इन सब चीज़ों में कि आँख का कलर कैसा है, जो गाल है उस पर डिम्पल पड़ते हैं या नहीं, हाइट में सिमिलैरिटी है या नहीं, ब्रॉड या शार्प नोज है, नोज चौड़ा है या नुकीला है। ठीक है। वॉइस कैसा है, वॉइस में कुछ सिमिलैरिटी है या नहीं। See if this trait comes from the father's side or the mother's side। और आपको ये देखना है कि ये जो जो भी सिमिलैरिटीज हैं वो किन के तरफ से हैं, मॉम के साइड से है या फादर के साइड से है। मतलब मामा मामी के लड़के से कुछ सिमिलैरिटी है या फिर आपके चाचा चाची के लड़के से, या फिर मतलब यही पैटर्नल या मैटरनल साइड से ये सिमिलैरिटी आपको मिलती है। आपको ये देखना है। मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड फिल इट। इस तरीके का टेबल आपको बनाना है। इस तरीके का क्या है? स्पेशल ट्रेट, नीलिमा की जो कर्ली हेयर है किसके साथ ये मिल रही है? तो उसकी नानी के साथ, ग्रैंड मदर के साथ मिल रही है। ठीक है। एंड फ्रॉम होज साइड, मदर साइड। ऐसा ही आपको भी बनाना है टेबल। ठीक है। हैव यू सीन अ वेरी यंग चाइल्ड इन योर फैमिली? क्या आपने अपने फैमिली में बहुत ही यंग, मतलब बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही जन्म लिया हो, देखा है? ठीक है। whom does the child's eyes, nose, hair, fingers look like in the family? किसके जैसे दिखता है ये आपको बताना है। नीलिमा's hair is like her nani, thick and curly. Nilima's mother has straight brown and limp hair. What type of hair do you have? Black or brown, oily or dry? आपको अपने हेयर के स्टाइल के बारे में बताना है कि आपकी हेयर की जो क्वालिटी है वो कैसी है। ब्लैक है, ब्राउन है, घुंघराले बाल हैं, स्ट्रेट बाल हैं, ऑयली हैं या फिर एकदम सूखे सूखे हैं, साइनी है, जो भी है बताना है। ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर? आपके बाल का क्या कलर है? मेजर एंड लाइट द लेंथ ऑफ योर हेयर। आपको क्या करना है? आप अपने बाल के कलर को बताना है और कितने बड़े हैं वो भी बताना है। ठीक है।
इज़ योर हेयर लाइक दैट ऑफ एनी वन एल्स इन योर फैमिली? क्या आपके बाल आपके फैमिली मेम्बर्स से मिलते जुलते हैं? इफ़ यस देन नेम द पर्सन। अगर जिससे मिलते हैं उस पर्सन का नाम लिखना है। मेजर द हेयर एंड ऑफ अदर मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। ये मत करना, लोग कहेंगे पागल हो क्या, बाल मेजर कर रहे हो सबके। ओके, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर? हाँ, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप घर में बता सकते हो कि किसके बाल सबसे बड़े हैं, ठीक है। हाउ मैनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज़ लॉन्गर देन 1 मीटर? कितने लोगों को आप जानते हो जिनकी जो बाल है वो 1 मीटर से ज़्यादा लंबी है, मतलब उनके बाल जो हैं वो कमर तक पहुंचते हैं, कमर से भी नीचे घुटने तक पहुंच जाते हैं। हाँ, ये बताना है। डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली? लंबे हेयर रखना एक चलन है फैमिली में। ओके, आई यूज टू बी टॉलर देन दिस। ये नानी है, ये नानी है और ये बोल रही हैं कि मैं इससे लंबी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे बूढ़ी हुई क्या हुआ, वो मैं झुक गई और छोटी दिखने लगी। गॉट इट। और यहाँ पे नाना जी शायद पेपर पढ़ रहे हैं, दादाजी हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू मेज़र दादाजीज हेयर बिकॉज उनके बाल बिल्कुल भी नहीं हैं, बहुत कम है। गॉट इट। तो इसलिए टफ है उनका बाल मेजर करना। अब देखो, डू यू नो हाउ टू मेज़र योर हाइट? क्या आप जानते हैं अपने हाइट को कैसे मेजर किया जाता है? तो हाइट को कैसे मेजर करते हैं? एक टेप लेते हैं, एक मेजरिंग टेप लेते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं, या फिर दीवार पे खड़े होकर टिक लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपका हाइट है, आपने टिक लगाई, ये आपका फुट है और ये आपका हेड है। अब हट गए और फिर टेप से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर ली। तो बहुत आसान होता है मेजर करना। मेजर योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो। आप अपने हेड से टो तक की लेंथ को मेजर करो एंड राइट हाउ टॉल यू आर, और लिखना है कि आप कितने लंबे हो, ठीक है। हाउ टॉल डू यू थिंक यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप? आपको क्या लगता है कि आप कितने लंबे हो जाओगे जब आप बड़े हो जाओगे, ठीक है। देखो, 20 साल के एज तक ऐसा माना जाता है कि एज बढ़ती है, उसके बाद से कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद से हाइट में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। उसके बाद से आदमी मोटा पतला दुबला जैसा हो सकता है, हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो जब आप इस एज के हो जाओगे तो आपको अंदाज़ा लगाना कि आप कितने हाइट के होंगे, ठीक है। ओके, इज़ एनी वन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट? क्या अभी आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो आपके बराबर है, आपके हाइट के बराबर है, ठीक है, ये बताना है। ओके, सो आपको अपने फैमिली मेम्बर के हाइट के बारे में बताना है एंड मेजर द हाइट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड रोट इट डाउन, ठीक है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बस आप अंदाजे से लिख लेना, अपना हाइट एग्जैक्ट लिख के बताना कि कितने लंबे हो। बाकी अपने उसी के हिसाब से अपने फैमिली मेम्बर वालों का हाइट आप इमेजिन कर सकते हो, गैस कर सकते हो, ठीक है। इन दिस इज दिस अ मिरर? इसमें क्या है? लुक एट द नेक्स्ट पेज। इज सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर? क्या सरोजा किसी मिरर के सामने खड़ी हुई है? नो, दिस इज हर ट्विन। नहीं, वो जो भी उसके सामने है वो उसकी ट्विन है। डिड यू गेट कन्फ्यूज्ड? देयर मदर्स ब्रदर also get confused when he sees them together. Okay, सरोजा एक लड़की है और उसकी ट्विन है, मतलब दोनों जुड़वा बहनें हैं, ठीक है। तो उनको देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, नेक्स्ट पेज पे आप देख लेना, ठीक है। आप ही के जैसे उनके जो मामा हैं वो भी जब एक साथ देखते हैं उनको, उन दोनों बच्चियों को, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं।
At times, Saroja gets scolded for mischief done by Suhasini. Okay. Sometimes Suhasini tricks her mama and says, Suhasini has gone out, but now mama has learned a trick. He says, sing a song in Marathi. Why this funny trick? Read about them and you will understand. Okay. तो मामा जो है, मामा कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों को एक साथ देख के, ठीक है। और कभी वो सुहासिनी के बारे में पूछते हैं तो वो बोलती है सरोजा कि सुहासिनी चली गई, या फिर मतलब एक के जगह पे दूसरे जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सुहासिनी है और कौन सरोजा है, इन्होंने एक ट्रिक फाइंड आउट किया है। दोनों से गाना गवाते हैं, ठीक है। किस लैंग्वेज में? तो मराठी लैंग्वेज में, ताकि इससे पता चल जाए कि कौन लड़की कौन है, ठीक है। वाई दिस फनी ट्रिक? रीड अबाउट देम एंड यू विल अंडरस्टैंड। अब इसके बारे में देखो और आप समझ जाओगे। द सिस्टर्स वर जस्ट 2 weeks ओल्ड व्हेन सरोजाज फादर्स ब्रदर वाइफ हैं। सरोजा के जो फादर हैं, जब बच्चे 2 साल के थे, 2 वीक के थे, जब 2 वीक ओल्ड थे, तब सरोजा के पापा के भाई की वाइफ, मतलब चाची, ठीक है, ये तो आसान है, पापा के भाई की अडॉप्ट करती है एंड टुक हर टू पुणे। अडॉप्ट करके वो कहाँ ले जाती हैं? पुणे ले जाती हैं, ठीक है। मतलब 2 बच्चे हैं, दोनों जुड़वा हैं, तो एक घर में रह जाती है अपने मम्मी पापा के साथ और एक को अडॉप्ट कर लेते हैं सरोजा के चाचा चाची, ठीक है। Everyone in चाचीज हाउस इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। और चाची के घर के जो लोग हैं, सारे लोग म्यूज़िक को प्यार करते हैं, म्यूज़िक को पसंद करते हैं, ठीक है। मॉर्निंग्स बिगिन विथ म्यूज़िक इन द हाउस। उनकी जो मॉर्निंग सुबह की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? म्यूज़िक से होती है, ठीक है। सरोजा नोज मेनी सॉन्ग्स इन बोथ लैंग्वेजेस, तमिल एंड मराठी। तो सरोजा जो है वो दोनों लैंग्वेज में गाना जानती है, ठीक है। कौन कौन से? तमिल और मराठी, ठीक है। सरोजा को लोग पुणे ले गए हैं, याद रखना। सरोजा पुणे में रहती है। पुणे कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी बोली जाती है, ठीक है। ये फैक्टर याद रखना। एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल एंड एट स्कूल मोस्ट चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी, ओके। घर पे लोग चूँकि तमिल ओरिजिन से हैं तो घर पे भाषा तमिल ही बोलते हैं, लेकिन स्कूल में मराठी चलती है। जैसे कि आपका घर है, आप अपने घर में भोजपुरी बोल सकते हो, हाँ, लेकिन जब स्कूल जाते हो तो वहाँ पे हिंदी बोलते हो। गॉट इट? इन द सेम वे ऐसा है इनके फैमिली में भी। गॉट इट? एंड सुहासिनी स्टेज विथ हर फादर इन चेन्नई। सुहासिनी जो है वो अपने पापा के साथ चेन्नई में रहती है। इसकी जो बहन है वो कहाँ रहती है? महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसको दोनों भाषा पता है, तमिल और मराठी, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं गई है कभी महाराष्ट्र, तो इसको भाषा कहाँ का पता है? सिर्फ और सिर्फ तमिल। अब आपको समझ में आई क्यों मामा इनसे गाना गवाते हैं मराठी में? ताकि जो मराठी में गाना गा देगी उसको बोलेंगे कि वो सरोजा है, और जो नहीं गा पाएगी वो क्या है? सुहासिनी है। समझ में आया आपको ट्रिक? ओके। हर फादर इज अ कैरेट कोच। उनके जो पिता हैं वो एक कैरेट कोच हैं, सॉरी कैरेट नहीं, कराटे कोच हैं, कराटे कोच हैं, कराटे सिखाते हैं। सिंस शी वॉज 3, सुहासिनी स्टार्टेड डूइंग कराटे विथ द अदर चिल्ड्रन। और इसके वजह से जब वो सुहासिनी 3 साल की थी तभी से कराटे सीखना शुरू कर देती हैं दूसरे बच्चों के साथ। हॉलीडेज, जब हॉलीडेज पढ़ते हैं तो बोथ फादर एंड डॉटर स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन द मॉर्निंग। छुट्टियों के दिन में पापा और जो उनकी लड़की हैं डॉटर, वो एक साथ कराटे सीखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।
सरोजा एंड सुहासिनी लुक अलाइक बट ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। सरोजा और सुहासिनी चूंकि ट्विंस हैं, इस वजह से वो लुक अलाइक मतलब एक जैसे दिखते हैं। ट्विंस जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ट्विंस जो होते हैं वो एकदम सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। और दूसरे होते हैं जो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जिनमें बहुत सी डिफरेंसेस हो सकती हैं, जेंडर डिफरेंसेस हो सकती हैं, ओके, कलर डिफरेंसेस हो सकती हैं। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो बिल्कुल सेम दिखते हैं। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं, दिखते सेम है बट कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं, कुछ चीज़ें इनमें डिफरेंस है। डू यू नो हाउ मामा हैज़ हिज वे ऑफ फाइंडिंग आउट हु इज़ हु। अब आपको पता चला कि कैसे मामा जो है वो किस तरीके को अपनाकर ये पता करते हैं कि कौन सी सरोजा है और कौन सी सुहासिनी है, ठीक है। आपको ये डिस्कस करना है और इसको लिख के भेजना है। व्हाट इज़ सिमिलर बिटवीन सरोजा एंड सुहासिनी, व्हाट इज़ डिफरेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लिखना है। डू यू नो एनी ट्विंस, आप किसी ट्विंस को जानते हो। डू यू नो ऑफ ट्विंस हु डोंट लुक अ सेम, जो सेम नहीं दिखते हैं उनको मैंने क्या बताया अभी आपको, एक आइडेंटिकल होते हैं और एक डिफरेंट होते हैं। गॉट इट। चलो, सरोजा एंड सुहासिनी लुक अ लॉट लाइक ईच अदर येट आर डिफरेंट। सरोजा और सुहासिनी दोनों दिखते तो बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, सरोजा नोज 2 लैंग्वेज, सरोजा 2 लैंग्वेजेस जानती है। कौन कौन सी, तमिल और मराठी लैंग्वेज। इफ सुहासिनीज फैमिली ऑल्सो टॉक इन 2 लैंग्वेजेस सी कुड ऑल्सो लर्न बोथ। अगर सुहासिनी के जो मम्मी पापा हैं वो भी 2 लैंग्वेज में बोलते तो सुहासिनी भी दोनों लैंग्वेज सीख जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वी लर्न मेनी थिंग्स लाइक लैंग्वेज, म्यूजिक, लव फॉर रीडिंग, knitting when we get a chance and an environment to do so। देखो, लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है, म्यूज़िक सीखने के लिए, पढ़ने का जो स्पिरिट है वो कैसे आएगा, और भी बहुत सारे काम जो हमारे घर के रिचुअल्स हैं। जैसे कोई घर में बड़ा आता है तो आपके मम्मी पापा को आपने देखा होगा कि बड़े लोगों को लोग इज्जत देते हैं, पानी पूछते हैं, खाना खिलाते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, जैसा भी है। वो देख देख के आप सीखते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कब मिलती हैं आपको, जब आपको इन्वायरमेंट, वैसा ही इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, तभी आप सीखते हो। लैंग्वेज खास करके आप जिस इन्वायरमेंट, अगर आप यहाँ से इंग्लैंड चले जाओ और 2-3 साल रह जाओ तो आप इंग्लिश सीख जाओगे अच्छे से। गॉट इट। सो आज के लिए इतना ही, ये तीनों क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।